हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मिस्टीफायर में। हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज के रोमांचक सफर में बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत और इस मूवी की स्टोरी होने वाली है बहुत ही खास। इस मूवी का नाम है फेयर स्ट्रीट 1994। ये कहानी एक शेडी साइड नाम के शहर की है जहाँ पर कई सालों से अजीबोगरीब घटनाएं घट रही होती हैं। शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की हैदर को, जो कि शेडी साइड के एक शॉपिंग मॉल में काम करती है। वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने वाली होती है, तभी उसका एक दोस्त रायन आकर उसे डरा देता है। कुछ देर बाद रायन वहाँ से चला जाता है और वहीं पर हम मार्टिन को देखते हैं, जो कि उस मॉल में क्लीनिंग का काम करता है और वो भी अपनी शिफ्ट खत्म करके वहाँ से जा रहा होता है। जाने से पहले हैदर कुछ बुक्स को शेल्फ में जमा रही होती है जो नीचे पड़ी हुई थी। तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और उसे लगता है कि रायन उसे फिर से डराने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर उसे एक जूस का डिब्बा गिरा हुआ दिखता है और वो जैसे ही मुड़ती है तो एक स्कल मास्क पहना हुआ आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। हैदर के हाथ में वो बुक होने के कारण वो चाकू के हमले से बच जाती है। वो किसी तरह से बचकर भागती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। वो किलर हैदर को ढूंढ रहा होता है। तभी हैदर किसी चीज से उसके सर पे मारती है और उसे गिरा देती है और फिर वहाँ से भागती है। हैदर मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उस वक्त हैदर की मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो किलर उठकर वापस आ जाता है और हैदर के पीठ पर चाकू मार देता है और फिर बेरहमी से उस पर चाकू से वार करता है। हैदर उसके चेहरे से वो मास्क उतार देती है और देखती है कि वो उसका दोस्त रायन होता है। हैदर उससे जिंदगी की भीख मांग रही होती है। तभी एक गोली आकर रायन के सर पे लगती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर ने चलाई थी, लेकिन हैदर बच नहीं पाती और उसकी मौत हो जाती है। और यहीं पर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर निक को। और अगले सीन में हम देखते हैं इस मूवी के लीड कैरेक्टर्स डीना और उसके भाई जॉश को। जॉश एक स्मार्ट लड़का है और वो शेडी साइड पर हो रही अजीब चीजों की जानकारी भी रखता है। वो हमेशा इंटरनेट की दुनिया में रहता है, इसीलिए बाहर उसके कोई दोस्त नहीं है। और डीना हमेशा उसे उसकी चीजें इस्तेमाल करने के लिए डांटती रहती है और उन दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डीना और जॉश दोनों स्कूल जाते हैं और स्कूल में जॉश को दिखती है डीना की फ्रेंड केट। जॉश केट को बहुत पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ डीना को स्कूल में लवर्स को देखकर चिढ़ होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हैदर का भी लॉकर होता है, यानी कि हैदर इसी स्कूल की स्टूडेंट थी। तभी केट वहाँ पर आती है और डीना से कहती है कि हैदर को सेराफियर नाम की डायन ने मारा है और वो वापस आ चुकी है। शेडी साइड के लोगों का मानना है कि सेराफियर ने शेडी साइड को एक श्राप दिया था और इसीलिए वहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। और यहीं पर हम डीना के एक और दोस्त साइमन को देखते हैं। साइमन और केट मिलकर उसे सेराफियर की कहानी सुना रहे होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शेडी साइड के स्टूडेंट्स रग्बी गेम के लिए एक दूसरे शहर सनीवेल में जा रहे होते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स बस से सनीवेल पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर डीना अपनी गर्लफ्रेंड सैम को एक दूसरे लड़के के साथ देखती है। उसकी गर्लफ्रेंड सैम कुछ सालों पहले शेडी साइड से निकलकर सनीवेल में रहने लगी थी और उन दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया था। फिर हम देखते हैं कि डीना उस वजह से कहीं अकेले बैठकर रो रही होती है। तभी सैम वहां पर आ जाती है। फिर डीना उसे उसकी दी हुई सारी चीजें लौटा देती है जो वो लेकर आई थी। और दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स मर चुके हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल्स जलाते हैं। यहाँ डीना सैम के शेडी साइड छोड़कर सनीवेल में रहने पर बहुत गुस्सा है और दोनों में बहुत बहस होती है। और दूसरी तरफ दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स आपस में लड़ जाते हैं, यहाँ तक कि केट को भी एक फटका पड़ जाता है। और अगले सीन में वो सभी अपनी बस में शेडी साइड वापस जा रहे होते हैं। तभी कुछ सनीवेल्स के स्टूडेंट्स कार से उनके पीछे आ रहे होते हैं और बस पे बोतल्स फेंक कर मारते हैं। फिर डीना देखती है कि उस कार में सैम भी बैठी हुई है। फिर डीना और केट दोनों बस के पीछे का दरवाजा खोलते हैं। वो दोनों बाल्टी से उन पर पानी फेंकना चाह रहे होते हैं। तभी अचानक डीना के नाक से खून बहने लगता है और बाल्टी उसके हाथ से छूट जाती है और जाकर कार पे पड़ती है और कार का बैलेंस बिगड़ता है और वो जाकर रोड से बाहर गड्ढे में गिर जाती है। फिर डीना बस को रुकवाती है। सैम को काफी चोट लगी हुई होती है और जैसे ही वो खून लगा हुआ हाथ जमीन पर रखती है तो उसे भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। तभी डीना वहां पर आ जाती है और कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस वहां पर आ जाती है और घायल लोगों को वहां से ले जाया जाता है। फिर ऑफिसर निक उन सभी का स्टेटमेंट लेता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। और अगली सुबह डीना देखती है कि उसके जूते पर सैम का खून लगा हुआ होता है। फिर डीना सैम का हाल चाल जानने के लिए उसके घर पे फोन करती है, लेकिन सैम की माँ उस पर गुस्सा करती है और दोबारा फोन करने के लिए मना करती है। और उसी रात डीना को दरवाजे की खटखट सुनाई देती है और वो जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और वहीं पर वो किलर छुपकर डीना को देख रहा होता है। फिर डीना खिड़की से उस किलर को देख लेती है और उसे लगता है कि वो सनीवेल्स के स्टूडेंट्स में से कोई एक है। फिर डीना केट को कॉल करती है और उससे कहती है कि सनीवेल का स्टूडेंट पीटर, जो कि सैम का बॉयफ्रेंड है, वो स्कल मास्क लगाकर मुझे परेशान कर रहा है
और फिर हम देखते हैं कि केट और साइमन दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी कांच टूटने की आवाज आती है। वो दोनों जाकर देखते हैं तो वो स्कल मास्क वाला किलर वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर साइमन देखता है कि उस किलर ने उसके उस टी शर्ट का चाकू से बुरा हाल कर दिया है, जिसे उसने खून के धब्बे लगने की वजह से उतार दिया था। फिर केट और साइमन दोनों डीना के घर पर जाते हैं और उस पीटर को मजा चखाने का प्लान बनाते हैं और फिर वो लोग उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर सैम एडमिट है। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन लोगों से कहती है कि मरीजों से मिलने का समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन वहाँ पर केट की एक मेल नर्स से पुरानी पहचान होती है, इसीलिए डीना को वहाँ अंदर जाने को मिल जाता है। फिर डीना सैम से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्कल मास्क पहनकर मुझे परेशान कर रहा है और उसने कल रात मुझे मारने की धमकी भी दी थी। तभी सैम का बॉयफ्रेंड पीटर वहाँ पर आ जाता है और दूसरी तरफ केट, साइमन और जॉश कुछ खाने के लिए जाते हैं, लेकिन वेंडिंग मशीन में डालने के लिए उनके पास कॉइन नहीं होता। फिर जॉश कुछ बटन्स दबाकर उस वेंडिंग मशीन को हैक कर लेता है और सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। और यहाँ डीना और सैम की जबरदस्त बहस हो रही होती है। तभी वो दोनों देखती हैं कि पीटर को किसी ने चाकू मार दिया। उसे चाकू मारने वाला वही किलर होता है और फिर वो दोनों वहाँ से भागती हैं और उस किलर को देखकर बाकी सभी वहाँ से भागते हैं। फिर डीना और सैम देखते हैं कि उस किलर ने हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट को भी मार डाला है और फिर केट के उस मेल नर्स दोस्त को भी मार डालता है। ये देखकर सैम चीख उठती है और वो किलर उसे पकड़ लेता है। फिर वो खुद को किसी तरह से छुड़ाकर वहाँ से भागती है। तभी डीना देखती है कि वो किलर रायन होता है जिसने हैदर को मॉल में मारा था। फिर वो किलर उनके पीछे आता है और वो एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर डीना और सैम जाकर पुलिस को सब कुछ बताती हैं और बाकी सब एम्बुलेंस के पास खड़े हुए होते हैं। फिर साइमन सुसु करने चला जाता है। इस तरफ ऑफिसर निक घटना का मुआयना करने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। उसकी जगह पर जो दूसरा ऑफिसर होता है वो डीना और सैम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। डीना उस ऑफिसर पर झपटने का नाटक करती है और उसकी गन चुरा लेती है और इधर साइमन एक लड़की को देखता है जो कि गाना गा रही होती है और एक रेजर ब्लेड से अपनी कलाई काट रही होती है। फिर साइमन उसके पास जाता है तो वो उसी रेजर ब्लेड से उस पर हमला कर देती है। उस लड़की का नाम है रूबी लेन और वो भी रायन की तरह एक किलर है। वो साइमन को मारने ही वाली होती है, तभी डीना उस पर गोलियां चला देती है और फिर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। वो सभी डीना के घर जाते हैं और जॉश वहां पर सबको उन किलर्स के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि सेरा फियर नाम की डायन नॉर्मल लोगों को किलर्स बना रही है। उन सभी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो डायन उनके पीछे क्यों पड़ी है। फिर सैम कहती है कि उसने उस एक्सीडेंट के बाद उस जगह पर उस डायन की झलक देखी थी। फिर वो सभी उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं और वहां पर जाकर उन्हें उसी जमीन पर एक जंजीर दिखती है जो कि सेरा फियर की कब्र की थी। उन्होंने उसकी कब्र खराब कर दी होती है। फिर वो लोग उस कब्र को वापस सही करने लगते हैं। तभी सैम की नाक से खून बहने लगता है। वो जैसे ही खून वाले हाथ से उस जंजीर को पकड़ती है तो उसे फिर से वही भयानक चीजें दिखाई देती है। फिर वो लोग उसकी कब्र को ठीक ठाक कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरा किलर आ जाता है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और हम देखते हैं कि वो सिर्फ सैम को मारना चाहता है। तभी डीना उसे बचा लेती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग बहुत ही डरे हुए होते हैं। तभी सैम कहती है कि वो हमें नहीं बल्कि सिर्फ मुझे मारने आ रहे हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूबी लेन ने साइमन पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उसकी टी शर्ट पर सैम का खून लगा हुआ था और वो स्कल मास्क डीना के घर पर इसलिए आया था क्योंकि उसके जूते पर सैम का खून लगा हुआ था। फिर वो सब खुद को पूरी तरह से साफ कर लेते हैं ताकि सैम का खून उन पर ना रहे। इसके बाद वो सभी उन किलर्स को फंसाने और उन्हें खत्म करने का प्लान बनाते हैं और सैम को बनाया जाता है चारा। फिर वो सभी किलर्स एक एक करके वहाँ पर आते हैं और बाकी लोगों को देखे बिना ही निकल जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ सैम को मारना चाहते हैं। सैम टॉयलेट में बंद होती है और वो सभी उसे वहां ढूंढने लगते हैं। फिर सैम वहां एक रोशनदान से निकलकर बाहर आ जाती है। फिर वो सभी दरवाजे को बंद कर देते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं और अंदर उनके चीथड़े उड़ा देते हैं। फिर वो सभी अंदर जाकर फायर एग्जीबिशन से आग बुझाते हैं और देखते हैं कि उनके चीथड़े दीवारों पर चिपके हुए हैं और कुछ ही सेकंड्स में देखते हैं कि उनके चीथड़े वापस जुड़ने लगे हैं और यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि उन किलर्स को किसी तरह से मारा नहीं जा सकता। फिर वो लोग भागकर एक कमरे में आते हैं और केट यहाँ पर कहती है कि वो सब सैम को मारने आ रहे हैं और सैम को यहाँ से बाहर जाना होगा और सैम मायूस होकर सचमुच बाहर चली जाती है। डीना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन साइमन उसे पकड़ लेता है। फिर वो कुल्हाड़ी वाला किलर वहाँ पर आ जाता है। वो सैम को मारने आ रहा होता है। तभी जॉश की नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि एक सी बर्मन नाम की लड़की उन किलर्स से जिंदा बची थी। फिर वो किलर सैम को मारने ही वाला होता है। तभी साइमन और डीना उसे वापस अंदर खींच लेते हैं। फिर जॉश उसे सी बर्मन के बारे में बताता है और कहता है कि ये हमें बचाएगी। फिर केट फोन बुक पर सी बर्मन का नंबर ढूंढती है और डीना उसे कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लग पाता और डीना उसे एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है और इधर वो किलर दरवाजा तोड़ रहा होता है। फिर सैम उस आर्टिकल में पढ़ती है कि सी बर्मन मरकर जिंदा हुई थी। वो पहले मरी हुई मिली थी, फिर एक लड़के ने उसे CPR देकर जिंदा किया था। फिर वो किलर अंदर घुस आता है और वो सभी खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं।
फिर वो लोग उसी मॉल में जाते हैं। वहाँ पर वो लोग कुछ दवाइयों और ड्रग्स की मदद से सैम को मारकर वापस जिंदा करने का प्लान बनाते हैं। केट और साइमन को दवाइयों और ड्रग्स की काफी जानकारी होती है और फिर वो लोग सैम का खून अपने ऊपर लगा लेते हैं ताकि किलर्स का किसी तरह से ध्यान भटका सकें। सैम यहाँ पर मरने से डर रही होती है और डीना उसे विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। डीना सैम को उन दवाइयों की ओवरडोज देती है ताकि वो मर सके। तभी वो स्कल मास्क किलर वहाँ पर आ जाता है और केट उसे जलाकर घोस्ट राइडर बना देती है। डीना सैम को वहाँ से ले जाती है और वो देखती है एक एक्वेरियम को और यहाँ वो किलर केट के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। तभी केट से टकराने की वजह से ब्रेड स्लाइसर मशीन ऑन हो जाती है। फिर वो किलर केट को उठाता है और उसका सर उस मशीन में रखता है जिससे कि केट के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसकी वही मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ रूबी लेन साइमन पर हमला करती है लेकिन वो बचकर भाग जाता है और इस तरफ डीना सैम का सर एक्वेरियम में डुबाकर उसे मार रही होती है और फिर भागते हुए साइमन और जॉश देखते हैं कि केट मर चुकी है और तभी एक किलर आकर साइमन के सर पर कुल्हाड़ी मार देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर जॉश भागते हुए गिर जाता है और स्कल मास्क किलर उसे मारने ही वाला होता है और इस तरफ कुल्हाड़ी वाला किलर डीना और सैम को मारने वाला होता है। तभी पानी में सैम की जान निकल जाती है और सभी किलर्स गायब हो जाते हैं। फिर जॉश और डीना सैम को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। वो बिल्कुल उसी तरह से इंजेक्ट करते हैं जैसा कि साइमन ने बताया था और फिर अचानक सैम जिंदा हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर निक उन तीनों का स्टेटमेंट ले रहा होता है। वो तीनों सच्चाई नहीं बताते बल्कि झूठा स्टेटमेंट दे देते हैं। ऑफिसर निक सैम से कहता है कि तुम भूत जैसी लग रही हो, जैसे कि कोई मरकर जिंदा हुआ हो। और यहाँ पर हम देखते हैं मार्टिन को, जिसे ऑफिसर निक ने तब से गिरफ्तार करके रखा है जब हैदर का कत्ल हुआ था और वो जॉश से मदद मांगता है। जॉश उसके लिए एक पिन नीचे गिरा देता है ताकि वो अपनी हथकड़ियां खोल सके और वो सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी मार्टिन जॉश को अपना कार्ड देता है और कहता है कि तेरा एहसान है मुझ पर। और सैम की मॉम उसे लेने आई हुई होती है। सैम डीना को अपनी मॉम के सामने किस करती है, फिर उसकी मॉम उसे वहां से ले जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डीना को एक कॉल आता है और वो कॉल सी बर्मन का होता है। डीना उससे कहती है कि अब सब खत्म हो चुका है और सी बर्मन कहती है कि ये कभी खत्म नहीं होता। वो डायन अपने रूल्स खुद बनाती है और हम देखते हैं कि एक चट्टान की दीवार पर सैम का नाम लिख जाता है। फिर डीना जैसे ही घूमती है तो सैम उसके पेट में चाकू मार देती है क्योंकि अब वो भी किलर बन चुकी है और वो डीना को मारने की कोशिश करती है लेकिन डीना खुद को किसी तरह से बचाती है और उसके हाथ पांव बांध देती है और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि जॉश और डीना सी बर्मन के पास जाते हैं और वो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाती है।